गया, बात खत्म ना। सिविल का क्या हाल होगा पहले हो जाने दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है ना सिविल का। ऐसी बात हुई, हो जाने दीजिए, नहीं देंगे। नहीं, सिविल की मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं आपके ऊपर क्लेम थोड़ी ना करूँगा कि मेरा सिविल खराब कर दिए। तो ये कौन सी बात है? ये आप आके झगड़ा करके ले लेंगे। झगड़ा कौन करने आया है? शांति दे देंगे, शांति में चला जाऊंगा। आज नहीं है, नहीं तो पुलिस बुलाना है कोई। आज नहीं है, आप बुला लीजिए, जिसको बुलाना बुला लीजिए। हाँ बुला लीजिए, बुलाएं। बुला लीजिए भाई। ठीक है, लगाइए। सर बोल रहे हैं बुलाइए। कहीं पे लिखा ही नहीं है कि आप पुलिस बुला के किस्त वसूलेंगे। हाँ बुलाइए। शांति से नहीं काम होने वाला है, फिर वही चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है और आपके घर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो उन रिकवरी एजेंट को कैसे आप रोक सकते हैं घर आने से। क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस है आरबीआई की जो रिकवरी एजेंट फॉलो नहीं करते हैं, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि रिकवरी एजेंट आपके घर पे दोबारा ना आ सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया होगा और उनकी जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो ये होगी कि क्या हमारे भी घर रिकवरी वाले आएंगे या फिर नहीं आएंगे। और इन केस में अगर रिकवरी वाले ऑलरेडी आ चुके हैं तो फिर आने वाले समय में हम रिकवरी एजेंट को अपने घर आने से कैसे रोक सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो रिकवरी वाले आपके घर नहीं आ सकते। अगर कोई रिकवरी एजेंट अभी तक आपके घर नहीं आया है, लेकिन अगर आपको मैसेज आ रहा है कि आपके घर रिकवरी एजेंट आ सकता है बहुत ही जल्द, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको एक कंपनी को सीधे सीधे ईमेल लिखना होगा या लेटर लिखना होगा, जिसमें आप इन बातों का जिक्र करेंगे कि अगर कोई रिकवरी एजेंट बिना परमिशन के या बिना आपसे परमिशन लिए आपके घर तक पहुंचता है और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पैसा पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होंगे। यानी कि आने वाले समय में आप 1 रुपये भी उनका पेमेंट नहीं करेंगे। अगर उन्हें पेमेंट चाहिए तो थोड़ा समय वेट करने के लिए और बिना परमिशन के रिकवरी एजेंट को नहीं भेजने के लिए। ये आप उनसे एक रिक्वेस्ट मेल के थ्रू डाल सकते हैं। आपको हो सकता है वहाँ से रिवर्ट आएगा या कॉल आएगा कि हमारा रिकवरी का एक प्रोसेस है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि अगर वो रिकवरी का प्रोसेस है तो आप उसे मेरे लिए स्टॉप कर दीजिए, डीएनडी लगा दीजिए 2 से 3 महीने के लिए, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब आके घर पे ना करके जाए। और अगर डिस्टर्ब फिर भी करके जाता है तो फिर मैं आपके खिलाफ़ आगे आरबीआई में कंप्लेन करूँगा। एजेंट अगर आएगा तो एजेंट के पास इन चीज़ों का होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें एजेंट नहीं रखते हैं। सबसे पहला उनका आईडी कार्ड। एजेंट से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है जब तक वो अपने आईडी कार्ड का फ़ोटो आपको नहीं देते। डिजिटल आईडी कार्ड हो या फिजिकल आईडी कार्ड हो, आपको उसका फ़ोटो लेना है इस वजह से ताकि ये प्रमाणित हो सके कि वो बैंक से या फिर कंपनी से ही आया है। बहुत बार फर्जी लोग भी एजेंट बन के आ सकते हैं, तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि वो फर्जी है कि नहीं है। इसमें आपको उनका डिजिटल या फिजिकल आईडी कार्ड लेना है और उसका एक फ़ोटो ले लेना है। जैसे ही आप उसका एक फ़ोटो लेंगे ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो आपको रिकवरी एजेंट कंपनी के द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट आपको उनसे मांगना है अथॉरिटी लेटर। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसमें रूल नंबर आप जाके चेक करेंगे 12 का 3 सेक्शन में दिया हुआ है कि उनके पास होना चाहिए अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर ये वेरीफाई करता है कि वो सेम रिकवरी एजेंट आपके घर से आके रिकवरी कर सकता है, ऐसा बैंक ने उसको परमिशन दी है। तो अथॉरिटी लेटर का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उनसे आप मांगेंगे अथॉरिटी लेटर। 99% रिकवरी वालों को ये भी नहीं पता कि आखिर अथॉरिटी लेटर किसे कहते हैं और अथॉरिटी लेटर का मीनिंग क्या होता है। अगर आपके भी रिकवरी वालों के पास अथॉरिटी लेटर नहीं मिलता है तो ऐसे में समझ जाइए आप उनको डायरेक्ट मना कर दीजिए और बोलिए कि अथॉरिटी लेटर लेकर आने के लिए। तीसरी चीज़ जो आपको उनसे मांगनी है वो है उनका डीआरए का लाइसेंस या सर्टिफिकेट। अगर वो डीआरए अप्रूव्ड है तो अपना डीआरए का लाइसेंस आपको शो करेंगे। अगर अप्रूव नहीं है तो फिर डीआरए की जो ट्रेनिंग है वो उनको पूरी करके आनी होगी। इस तरीके से ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेना इंपॉर्टेंट है। पहला उनका आईडी कार्ड, दूसरा अथॉरिटी लेटर और तीसरा डीआरए लाइसेंस। ये तीनों जब आपको मिल जाएगा तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये तीनों चीज़ों लेकर आपको उनको एक समय सीमा दे देनी है कि आप 3 महीने या 4 महीने पे पेमेंट करेंगे, और आप ये लिखित में भी उनको दे दें कि भाई मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, 3 से 4 महीने का समय मुझे चाहिए होगा।
बहुत सारे रिकवरी वाले क्या कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस पे चले आइए, हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए, हमारे मैनेजर से एक बार मिल लीजिए। तो क्या ऑफिस पे जाना सही है या उनके मैनेजर से मिलना सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी रिकवरी वाले ऑफिसर के मैनेजर के से मिलने के लिए कहीं मत जाइए। जिनको भी आना है उनको किसी थर्ड प्लेस पे आप बुला सकते हैं, पार्क में बुला सकते हैं, रेस्टोरेंट में बुला सकते हैं, मेडिकल कहीं पर भी बुला सकते हैं, लेकिन उनके प्लेस पे जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। काफ़ी जगह देखा गया है कि ऐसी कंडीशन में वो आपसे किसी पेपर वगैरह पे साइन करा लेते हैं और उस पर बाद में लिख देते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं 10 तारीख को पेमेंट करूँगा, ऐसा वादा करता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से होती आ रही हैं। तो कभी भी रिकवरी वाले के प्लेस पर आपको नहीं जाना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। कितना भी आपको कोई फोर्स करे कि आप चलिए हमारे उस प्लेस पे, आप बिल्कुल ही मना कर देंगे कि मैं किसी भी प्लेस पे जा नहीं सकता हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप गलती से भी किसी रिकवरी एजेंट के कहने पर उसके मैनेजर से मिलने नहीं जाएंगे। अब रिकवरी वाला आ गया, आके आपको परेशान करके चला गया, उसने आपको आईडी कार्ड दे दी। जस्ट आईडी कार्ड के बेसिस पे आप बैंक के ऊपर 5 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन फाइल कर सकते हैं कि जो रिकवरी एजेंट आया था वो अनऑथोराइज्ड रिकवरी एजेंट था। उसने आपको पहले ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया, ना ही बैंक की तरफ से कोई ऐसा इंटीमेशन आया कि वो आदमी आपके घर पे रिकवरी के लिए आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस बेसिस पे भी आप उनसे 5 लाख का कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेप ये होगा कि आप कंप्लेन करेंगे बैंक में कि आपको 5 लाख का कंपेंसेशन चाहिए, बिना परमिशन के या फिर बिना इन्फॉर्मेशन के वो रिकवरी वाला आपके घर आया था। अगर बैंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती है तो ऐसे कंडीशन में आप वो जो ईमेल के है उसका ईमेल का स्क्रीनशॉट लेकर और जो वहाँ से रिवर्ट आया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे आरबीआई में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिसमें 30 दिन का आपको समय लगेगा। 30 दिन के अंदर में जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व होकर आपको मिल जाता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन रिकवरी वालों को भेजना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इसकी भी एक टाइमिंग बनी है सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक, जिसमें से संडे अलाउड नहीं है। इसके बाद जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उस पर भी अलाउड नहीं है, जब बैंक के हॉलीडेज़ होते हैं उस पर भी अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं कि किसी भी दिन रिकवरी वालों को घर पे भेज देते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनका आईडी कार्ड याद से ले लेते हैं और उस पर कंप्लेन फाइल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से कोई रिकवरी वाला आपके पास आपको परेशान करने नहीं आएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि रिकवरी वाला आपके पास ना आए और ना ही अभी तक आया है तो आप एक इंटीमेशन लेटर उनको भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मल्टीपल लोन में या डेट ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे दिए गए ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय